हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव होने वाली है और इस टॉपिक के बारे में जानने की हर स्टूडेंट का बहुत जिज्ञासा होगा। और ये टॉपिक दोस्तों आपको ये बताएगी कि आखिर में ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट क्या होती है और कोई भी मटेरियल है उस मटेरियल में जो तीन लेयर होता है, वैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरवर्ड बैंड, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं और करंट का जो प्रवाह है वो वास्तव में कैसे होता है। देखिए इतना डीप में दोस्तों एमटेक, बीटेक या फिर डिप्लोमा होल्डर वालों को पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आप आईटीआई होल्डर हैं, इस क्लास को आईटीआई होल्डर के रूप में आप देख रहे हैं, तो भी दोस्तों आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है। आज आपको यह पता चल जाएगा कि आखिर में जो करंट होता है वो कैसे करंट प्रवाह करती है। तो देखिए जब भी करंट के प्रवाह को दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम किसी न किसी एक मटेरियल का नाम लेते हैं। तो मटेरियल हमारे पास तीन प्रकार के हैं। पहले को हम कहेंगे इंसुलेटर और दूसरे को कहेंगे कंडक्टर और इनके जो बीच में आता है उनको हम कहेंगे दोस्तों सेमीकंडक्टर। लेकिन जो आपकी कंडक्टर है ना और जो आपकी इंसुलेटर है, ये करंट के प्रवाह को दोस्तों इतनी गहराई से नहीं समझा पाते हैं जितना कि सेमीकंडक्टर समझाने की आपको कोशिश करता है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे सेमीकंडक्टर मटेरियल को लेंगे और उसी को दोस्तों अपना माध्यम मानते हुए मैं आपको प्रस्तुत करूंगा और आप पूरी कोशिश करना दोस्तों समझने की कि आखिर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो माइनस से निकल करके प्लस की ओर ही क्यों जाते हैं, वो प्लस से माइनस की ओर क्यों नहीं जाते, और जो करंट है दोस्तों वो कैसे प्रवाह होता है। आप ये समझिए कि इस क्लास में दोस्तों उसका हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यही चीज दोस्तों, यही बातें सोच के और आपको पॉइंट को भी नोट करना होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखिए हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो तो अर्धचालक से संबंधित टॉपिक है। हम बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले डिफ्यूजन करंट की और फिर बात करेंगे ड्रिफ्ट करंट की, फिर बात करेंगे दोस्तों कि जो करंट हमारी होती है वो कैसे प्रवाह होता है। तो इसके लिए दोस्तों तैयार रहिए। हम एक मटेरियल लेते हैं। देखिए ये एक पदार्थ है हमारा, ये देखिए एक सेमीकंडक्टर पदार्थ है। बिल्कुल गौर से देखने और गौर से सुनने की बात है। देखिए दोस्तों ये हमारा एक क्या है, अर्धचालक। देखिए जब भी अगर आपको कोई अर्धचालक के बारे में पूछे तो आप दोस्तों ये समझना कि वो हमसे प्योर अर्धचालक की बात कर रहा है। तो प्योर अर्धचालक केवल दो ही हैं, एक होता है जर्मेनियम और दूसरी होती है सिलिकॉन। तो देखिए हम यहां पे जर्मेनियम का उदाहरण लेते हैं, यानी कि ये जो आपकी मटेरियल है ये क्या है, ये जर्मेनियम का पदार्थ है ना, ये है एक जर्मेनियम। देखिए दोस्तों जब भी आप करंट की बात करेंगे, जब भी आप करंट की बात करेंगे कंडक्टर में, किसी चालक पदार्थ में, तो वहां पे आपको क्या कहा जाता है कि कोई एक ऐसा कंडक्टर को चुनाव करिए जिसकी चालकता उच्च हो, है ना, यानी कि उसमें विद्युत का प्रवाह अधिक से अधिक हो। लेकिन जब वही करंट सेमीकंडक्टर में आ जाती है तो दोस्तों यहां पे बात पलट जाती है। यहां पे बात क्या पलटती है कि जो आपकी जर्मेनियम सेमीकंडक्टर पदार्थ है, जब तक आप इसमें दोस्तों अशुद्धि नहीं मिलाएंगे, जब तक इसमें आप डोपिंग नहीं करेंगे, तब तक इसकी जो चालकता है वो बढ़ ही नहीं सकती है। तो आपको गौर से सुनना होगा और गौर से बातों को समझना होगा। देखिए दोस्तों कोई मटेरियल है ना, उसमें सबसे पहले इसमें देखिए हम किसी भी प्रकार का कोई सोर्स नहीं कनेक्ट किए हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो आपकी मटेरियल है इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे और होल भी होंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन को दोस्तों मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, ये क्या है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं और यहां पे है होल। आप एक बात ध्यान रखना दोस्तों, यहीं से पॉइंटों को समझते हुए चलिए कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में दोस्तों निगेटिव आवेश होता है। इसमें कैसा आवेश होगा, तो इसमें निगेटिव आवेश होगा। और एक बात और है कि इलेक्ट्रॉन को दोस्तों डॉट से दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन को आप किससे दर्शाएंगे, डॉट से। और जो आपके होल होते हैं ना, होल में दोस्तों पॉजिटिव आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। और होल को दर्शाने के लिए आप एक छोटा सा खोखला गोले का प्रयोग करते हैं, यानी कि दर्शाने की जब बात आए तो इलेक्ट्रॉन को डॉट से और होल को छोटे से दोस्तों
छोटे से खोखला गोले से दर्शाते हैं और आवेश आपके सामने रखी है। ये काम आएगी दोस्तों हमारे बीच में। तो देखिए ये आपका है इलेक्ट्रॉन और ये है होल। इसमें किसी भी प्रकार की कोई इंप्योरिटी, कोई भी अशुद्धि, कोई भी डोपिंग नहीं मिलाई गई है। हम चाहते हैं कि इसमें जब हम सोर्स कनेक्ट करें तो करंट आसानी से प्रवाह करे और अधिक मात्रा में प्रवाह करे, लेकिन इसके लिए आपको मिलाना होगा डोपिंग, जिसको कहते हैं अशुद्धि। तो अशुद्धि है दोस्तों, हमारे पास एक अलग अशुद्धि के एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक अशुद्धि है। अशुद्धि जब आप सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं तो आपके पास दो प्रकार की अशुद्धि आती है। एक तो दोस्तों पी प्रकार की, जिसको कहते हैं ट्राईवैलेंट यानी कि त्रिसंयोजकता वाले, और एक होती है पेंटावैलेंट, है ना, पंच संयोजकता वाले। तो इन्हीं दो में से किसी एक का अशुद्धि मिलाया जाता है। लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए यहां पे लेते हैं दोस्तों, यहां पे आप ले लीजिए ग्रेफाइट का। यहां पे आप अपने मन से ले लीजिए कि एक ग्रेफाइट पदार्थ है, ये अशुद्ध के रूप में। तो ये भी अभी स्वतंत्र अवस्था में, ये समझिए दोस्तों एक लोहे का टुकड़ा है और ये भी एक लोहे का टुकड़ा है। ये भी लोहा है, ये समझिए ग्रेफाइट। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ये रहे आपके इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी होल होंगे। इसका अलग इलेक्ट्रॉन अलग होल, इसका अलग इलेक्ट्रॉन अलग होल। तो अब हम क्या करते हैं कि हम इंप्योरिटी मिलाना शुरू करते हैं, अशुद्धि मिलाना। हम क्या करेंगे कि ग्रेफाइट पदार्थ की जो अशुद्धि है उसको मिलाएंगे किसमें, जर्मेनियम में। तो सुनना यहां से, अब दोस्तों रिसर्च स्टार्ट हो चुकी है, बस आपको पूरे ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। तो जब आप इसको अशुद्धि इसमें मिलाएंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब दोस्तों इसको मिला देंगे ना तो इसका भी इलेक्ट्रॉन इसी में आ जाएंगे। इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये भी दोस्तों इलेक्ट्रॉन इसी में आ जाएंगे। ये आपके आगे इलेक्ट्रॉन, और इसका जो होल था वो होल भी इसी में आ गए। अब मैं अलग अलग कलर से दोस्तों ये आपको होल और इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया। ठीक, अब आपको यहां से यह पता चलेगा कि डिफ्यूजन करंट क्या होती है और कैसे होती है। आपने क्या किया कि ग्रेफाइट को अशुद्धि के रूप में मिला दिया जर्मेनियम पदार्थ में। अब इसकी चालकता बढ़ जाएगी। अब चालकता कैसे बढ़ेगी, आप देखना, जब भी आप इसको डोपिंग करेंगे ना तो जो होल है दोस्तों और जो इलेक्ट्रॉन है ये इस जर्मेनियम वाले मटेरियल के किसी भी एक पार्ट में अधिक होंगे और किसी एक पार्ट में कम होंगे। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन एक पार्ट में, यानी कि इस पूरे जर्मेनियम के जो आपका ये मटेरियल है, इस मटेरियल के एक कोने में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और दूसरे कोने में क्या है, यहां पे होल आ गए हैं। यानी कि जो होल और इलेक्ट्रॉन है ना ये पूरे इसके पूरे बॉडी में एक समान रूप से वितरित होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये प्रैक्टिकली बात की जा रही है, ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या किया जाता है, सुनना, इसके लिए दोस्तों देखिए अभी जो आपका होल है और इलेक्ट्रॉन है इनका जो डायरेक्शन है ये अलग अलग डायरेक्शन में है। होल कोई इलेक्ट्रॉन है जो इस दिशा में घूम रहे हैं और जो कोई इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो इस दिशा में है। हर आवेश का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, यानी कि ये अपने मर्जी के मालिक हैं, है ना। ये जो होल है इनका जो दिशा है ये सब के सब दोस्तों अलग अलग दिशा में विचरित हैं, है ना। एरो के द्वारा मैंने यहाँ पे दर्शा दिया, आप समझ सकते हैं कि होल भी अलग अलग दिशा में घूम रहे हैं जब स्वतंत्र अवस्था में है, और इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग दिशा में घूम रहे हैं। अब सुनिए, अब ये स्वतंत्र अवस्था है। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि अब एक यहां पे सोर्स कनेक्ट करते हैं। एक वायर लिए और ये बैटरी का पॉजिटिव हो गया और एक बैटरी का निगेटिव हो गया, यानी कि हम सोर्स से कनेक्ट कर दिए। तो क्या सोर्स से जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे इस मटेरियल को तो क्या करंट का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं होता। तो फिर क्या होती है, तो सुनिए, जैसे ही आपने सोर्स से कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी लगा दिया यहां पे 12 वोल्ट की, आपने एक डीसी बैटरी लगा दिया। जैसे ही आप इसको सोर्स से कनेक्ट करेंगे इस मटेरियल को, तो आपने यहां पे क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन है ये अलग अलग दिशाओं में घूम रहे हैं, होल भी अलग अलग दिशाओं में है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां पे डिफ्यूजन करंट चलेगी। नोट करना, अभी कौन सी करंट चलेगी, यहां पे डिफ्यूजन करंट अभी चलेगी, ड्रिफ्ट करंट अभी नहीं चलेगी। डिफ्यूजन करंट क्या होता है कि आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है ये इस मटेरियल के एक ही कोने में है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन दोस्तों गति करके यहां पे आ जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे, अब कुछ होल इधर आ जाएंगे,
कुछ होल इधर, कुछ इधर आ जाएंगे और ये कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। यानी कि अब आप देख रहे होंगे दोस्तों कि इस पूरे मटेरियल में इलेक्ट्रॉन और होल एक समान रूप से वितरित हो चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो जब तक इलेक्ट्रॉन और होल पूरे मटेरियल के एरिया में एक समान रूप से वितरित होते हैं, जिसको कहते हैं संतुलन होना, तो जब तक ये संतुलन होंगे तब तक डिफ्यूजन करंट चलेगी। अभी आपको दोस्तों ड्रिफ्ट करंट को I d से लिखते हैं। अभी तक ड्रिफ्ट करंट क्या है, इस परिपथ में 0 एम्पियर है और डिफ्यूजन करंट केवल प्रवाहित हो रही है। और डिफ्यूजन करंट कभी भी परिपथ के माध्यम से प्रवाहित नहीं होती, वो खुद अपने मटेरियल में ही प्रवाहित होती है। डिफ्यूजन करंट को समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट सुनिए कि जो इलेक्ट्रॉन एक कोने में थे और होल एक कोने में थे, हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल पूरी तरह से बैलेंस हो जाए, यानी कि किसी मटेरियल के हर पार्ट में इलेक्ट्रॉन भी हो और हर पार्ट में, हर क्षेत्र में होल्स भी हो। तो ये आपस में जब बैलेंस होते हैं ना, यानी कि ये इधर जाएंगे, होल इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, होल इधर आएंगे, तो ऐसे में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब क्या हो रहा है, डिफ्यूजन करंट चल रही है। तो जब एक समान रूप से ये वितरित हो जाते हैं दोस्तों, फिर क्या होता है कि जैसे ही आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे, यहां पे आप समझिए एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज को जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन एक दोस्तों अपने पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये ओरिएंट हो जाएंगे। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो आप इलेक्ट्रॉन है ना, ये सारे के सारे दोस्तों इलेक्ट्रॉन किधर होंगे, इस डायरेक्शन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ओरिएंट हो जाएंगे। ये जो आपको डायरेक्शन बता रहा हूं ना, ये है किसका, ये इलेक्ट्रॉन का है। यानी कि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन है इस दिशा में गति करने लगेंगे। यानी कि सोर्स देने से, वोल्टेज का मान बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, अपनी अपनी दिशा में ओरिएंट हो जा रहे हैं। और होल जो है, होल दोस्तों इस दिशा में ओरिएंट हो रहा है ना, होल इस दिशा में ओरिएंट हो गए। पहले क्या कर रहे थे, ये अलग अलग दिशाओं में घूम रहे थे। अब जैसे ये सोर्स का मान बढ़ाया, इसको लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है दोस्तों, होल, ये अपने अपने अलग अलग दिशाओं में ओरिएंट हो गए। तो जैसे ही आपने वोल्टेज को बढ़ाया, वैसे ही इलेक्ट्रॉन ओरिएंट हो गए। अब इलेक्ट्रॉन को कैसे पता चला कि मुझे इसी डायरेक्शन में ओरिएंट होना है, यह कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो ध्यान देना दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि जो होल होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश है, माइनस आवेश है। और जो बैटरी है दोस्तों, ये बैटरी का कौन सा आवेश है, ये प्लस वाला टर्मिनल है। प्लस टर्मिनल है तो प्लस आवेश होगा, इसके पास प्लस वाली चार्ज होगी, इलेक्ट्रॉन के पास माइनस वाली चार्ज होगी। आपको पता होगा कि प्लस और माइनस चार्ज जो होते हैं आपस में अट्रैक्शन होते हैं, ये आपस में खिंचाव करते हैं। इसीलिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन को पता चल गया कि बैटरी का जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, उसी पॉजिटिव टर्मिनल में पॉजिटिव वाला आवेश है और मुझे उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। इसीलिए सारे इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रॉन इधर हो गए। और होल का जो चार्ज है वो आपने देखा पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव और निगेटिव आपस में एक दूसरे के आपस में आकर्षित होते हैं। वही चीज दोस्तों, होल इस दिशा में ओरिएंट हो गए। और देखिए यहां से माइनस वाला इसके अंदर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे देखिए निगेटिव चार्ज है, ये आपस में अट्रैक्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्ट होंगे। यानी कि अभी तक केवल डिफ्यूजन करंट ही चल रही है, ड्रिफ्ट करंट 0 है। अब क्या होगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में ओरिएंट हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन अभी कहां है, इस जर्मेनियम वाले पदार्थ के अंदर ही है। फिर क्या करेंगे, ये जैसे ही वोल्टेज को आपने बढ़ाया, ओरिएंट हो गए। ओरिएंट हो जाने के बाद यही इलेक्ट्रॉन परिपथ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। कहां पे, यही इलेक्ट्रॉन दोस्तों इस परिपथ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए, अब ड्रिफ्ट करंट जो है ये 0 एम्पियर हो जाएगी। ये कितना हो जाएगी, ये ड्रिफ्ट करंट अब 0 एम्पियर हो जाएगी। और आपका ये जो आपका डिफ्यूजन करंट 0 होगी, ड्रिफ्ट करंट आ जाएगी। अब कौन सी करंट प्रवाहित होने लगेगी, अब परिपथ में ड्रिफ्ट करंट प्रवाहित होने लगी, है ना। तो देखिए ये ड्रिफ्ट करंट प्रवाहित होने लगी।
ये ड्रिफ्ट करंट क्या होने लगी, प्रवाहित होने लगी। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो हो रहा है ये माइनस से प्लस की ओर हो रही है, होल का प्रवाह हो रहा है जो प्लस से माइनस की ओर हो रहा है। अब दोस्तों अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो लेयर की हम बात कर रहे थे ना किसी मटेरियल में, वो लेयर क्या होती है, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सुनिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही काम आने वाली चीज है। अब आपको यह समझना होगा कि जो सेमीकंडक्टर होता है ना, ये आपको कैसे समझाता है लेयर के बारे में। तो सुनिए, एक हमारे पास केबल है, आप ये समझिए ये आपके पास एक केबल है ना, ये इतनी मोटी एक केबल है आपके पास। चाहे कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे इंसुलेटर हो, चाहे दोस्तों वो सेमीकंडक्टर हो, हर किसी में 3 लेयर होता है। तो इसको हम 3 लेयर में विभाजित कर देते हैं। ये हो गई पहली लेयर और ये हो गई दूसरी लेयर। अब जो 3 लेयर है ना, इनका अलग अलग नाम भी होता है। तो सबसे पहले हम इसको दोस्तों वैलेंसी बैंड का नाम देते हैं, है ना, यहां पे लिखते हैं। ये कौन सी बैंड हो गई, ये वैलेंसी बैंड है, और ये फॉरबिडेन बैंड है, और ये कंडक्शन बैंड है। ये क्या है, कंडक्शन बैंड है। अब इसको भी हम क्या करते हैं, एक सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, एक सर्किट बना देते हैं, ये सोर्स के साथ कनेक्ट हो गए। हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, 12 वोल्ट की वही डीसी सप्लाई देते हैं, 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई देते हैं, वेरिएबल डीसी। देखिए हम इसको जैसे ही इसमें अप्लाई करेंगे करंट, तो क्या इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। जो इलेक्ट्रॉन आपके इस सर्किट में फ्लो हो रहे हैं ना, देखिए वो इलेक्ट्रॉन अभी कहां है, वो इलेक्ट्रॉन दोस्तों अभी वैलेंसी बैंड में है। आप गौर करना, वो इलेक्ट्रॉन कहां पे है, वैलेंसी बैंड में है। यानी कि ये पूरी तरह से संतुलित हो चुके हैं, है ना, ये क्या कर चुके हैं, वैलेंस का मतलब क्या होता है, संतुलन होना। तो ये पूरी तरह से संतुलन हो चुके हैं। अब ये करंट को प्रवाह करने के लिए पूरी तरह से रेडी है, लेकिन करंट का प्रवाह भी करा नहीं रहे हैं। तो कैसे करंट का प्रवाह होगा कि इलेक्ट्रॉन है ये पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं, लेकिन इनको क्या करना है कि इनको कंडक्शन बैंड तक जाना है, लेकिन ये बेचारे कंडक्शन बैंड तक जा नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी वजह क्या है कि बीच में बहुत बड़ी दोस्तों एक गैप है, जिसको फॉरबिडेन बैंड कहते हैं, है ना, गैप है। गैप का मतलब क्या होगा, आप समझिए दोस्तों कि अगर आपको आपके सामने एक पतली सी दीवार खड़ी कर दी जाए और आपको बोली जाए कि इसको तोड़ के आपको जाना है आगे, तो आप बिल्कुल आराम से चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दीवार बहुत कमजोर भी है और पतली भी है। इसलिए अगर आपके सामने उसी दीवार के बजाय दूसरी कोई बहुत बड़ी दीवार, कोई मोटी दीवार खड़ी कर दी जाए, अब आपको बोला जाए कि आप इस दीवार को तोड़िए और चले जाइए, तो थोड़ा मुश्किल होगा। क्या होगा? थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको उस पार जाना। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है ये कोशिश करते हैं कि हम यहां से जंप करके इस कंडक्शन बैंड में चले जाएं, लेकिन दोस्तों ये नहीं जा पाते। वजह क्या है कि फॉरबिडेन बैंड जो है, इसका जो एरिया है, इसका जो गैप है ना, बहुत अधिक होता है। बेचारे इलेक्ट्रॉन यहां से जंप तो लगाते हैं इस कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, लेकिन जा नहीं पाते। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि करंट का प्रवाह आसानी से हो और मैक्सिमम हो। इसीलिए दोस्तों हम हमेशा सेमीकंडक्टर को एनटीसी में पढ़ते हैं। नोट करना इस पॉइंट को, हम किस में पढ़ते हैं, एनटीसी में, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में पढ़ते हैं। यही एनटीसी दोस्तों इसका उल्टा हो जाता है चालक में, वहां पे पीटीसी आ जाता है। अगर वहां पे आप तापमान को बढ़ा दिए, दोस्तों, तो वहां पे करंट का मान जो है वो घट सकता है, वो परिवर्तित हो सकती है। लेकिन एक बात और दोस्तों, डिफ्यूजन जो करंट है ना, ये कभी भी तापमान पर निर्भर नहीं करता। तापमान चाहे आप बढ़ाइए घटाइए, इससे कोई भी प्रभावित नहीं होता है ये डिफ्यूजन करंट। ड्रिफ्ट करंट केवल तापमान पे प्रभावित होती है। यह भी पॉइंट आपको नोट करना चाहिए। तो देखिए अब आप क्या करेंगे कि तापमान यहां पे लाएंगे। यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, पहले कितना था तापमान, 0 डिग्री केल्विन। कितना था, 0 डिग्री केल्विन में फॉरबिडेन बैंड का जो एरिया है बहुत अधिक था। हमने इसको बढ़ा करके कर दिया 300 डिग्री केल्विन तापमान। अब इतना जब तापमान को आप बढ़ाएंगे, तो जो फॉरबिडेन बैंड है केवल और केवल इसी में फर्क आएगा। ना ही वैलेंसी बैंड में कोई फर्क आएगी, वैलेंसी लेयर में, और ना ही कंडक्शन वाली लेयर में कोई फर्क आएगा। फर्क कहां आएगा, फर्क सिर्फ और सिर्फ आएगा दोस्तों फॉरबिडेन बैंड में। तो फर्क आएगा कैसे, वो चीज देखिए।
फर्क आएगा कैसे, ये चीज देखिए। तो ये जो आपकी ये जो लेयर थी ना दोस्तों, ये लेयर बस इतनी सी बच जाएगी, कितना, इतनी सी बच जाएगी, है ना। ये देखिए, अब यहां से आप देखेंगे कि जो आपका फोरबिडेन बैंड का गैप है, जो एरिया है, ये बहुत कम एरिया, बिल्कुल पतली है। अब इलेक्ट्रॉन दोस्तों आराम से यहां से जंप करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे और कहां पे कूद जाएंगे, ये डायरेक्ट कूदेंगे दोस्तों इस कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गए, कंडक्शन बैंड में। अब ध्यान से सुनना, जब तक इलेक्ट्रॉन इस वैलेंसी बैंड में रहते हैं तो हम इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं दे सकते हैं, जब तक कि वो कंडक्शन बैंड में ना आए। कंडक्शन बैंड में आते ही दोस्तों इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये करंट का प्रवाह कराता है। ये क्या करता है दोस्तों, करंट का प्रवाह कराता है। तो देखिए अब करंट का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब करंट का प्रवाह देखिए, इलेक्ट्रॉन यहां से आ गए, है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। यहां पे देख रहे हैं आप, बैटरी का माइनस वाला टर्मिनल है, यहां पे बैटरी का प्लस वाला टर्मिनल, यानी कि वो माइनस से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और प्लस की ओर चले जाएंगे। तो करंट का जो प्रवाह है, अब ये किस दिशा में होगा, तो करंट इसके उल्टा दिशा में होगा। करंट इधर भागेगी, करंट किधर प्रवाह होगी, इधर से करंट का प्रवाह होगी। ये करंट का प्रवाह है, करंट आई, और ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है ई। यानी कि ये होता है दोस्तों करंट का प्रवाह और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, यानी कि इनकी दिशा। तो देखिए किस प्रकार से दोस्तों इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए। शुरू से सुनना एक बार कि डिफ्यूजन करंट क्या था, यानी कि इससे पहले देखिए एक मटेरियल था, फिर आपने उसमें ग्रेफाइट का इंप्योरिटी मिलाया, डोपिंग मिलाने के बाद देखिए किस प्रकार से ओरिएंट हो गए आपके इलेक्ट्रॉन। और जब तक आपने कोई वेरिएबल सप्लाई नहीं दिया था तब तक होल और इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी दिशा में दोस्तों मस्त मगन होकर घूम रहे थे। इनको कोई परवाह ही नहीं था कि हमें जाना किधर है। तो आपने इनको एक डायरेक्शन में ओरिएंट करने के लिए एक सप्लाई दिया, वो भी वेरिएबल मान का। तो वोल्टेज को जैसे ही आपने बढ़ाया तो सारे के सारे अपनी अपनी दिशा में ओरिएंट हो गए, व्यवस्थित हो गए, और इनको पता चल गया कि आखिर में हमें जाना किधर है। इनको अपने मंजिल का रास्ता मिल गया दोस्तों। और ये अपने माइनस से निकल करके प्लस की ओर गति करना स्टार्ट कर दिए, है ना। माइनस से निकल करके प्लस की ओर गति करना स्टार्ट कर दिए, आपस में आकर्षित होने के लिए। और जब देखिए इस प्रकार से डिफ्यूजन करंट तो जीरो हो गया, अब चालू हो गया ड्रिफ्ट करंट। कौन सी करंट, ड्रिफ्ट करंट। फिर इसी इलेक्ट्रॉन को हमने कहां पे ले आया, एक इंसुलेटर मटेरियल में ले आया। इस मटेरियल में 3 लेयर होता है। ये तो दोस्तों बात थी किसकी, ये बात थी अर्धचालक की। लेकिन जब आप इसी को चालक में पढ़ते हैं ना, तो चालक में ये जो गैप होता है दोस्तों, ये और कम हो जाती है। गैप बहुत कम हो जाती है, बिल्कुल इसको माना जाता है फोरबिडेन बैंड का मान 0 माना जाता है वहां पे। तभी तो जैसे ही आपने करंट का प्रवाह कराया किसी कंडक्टर में, तुरंत वहां से ड्रिफ्ट करंट का प्रवाह होने लगता है। लेकिन इसमें तब तक नहीं होता जब तक कि आप 300 डिग्री केल्विन तापमान नहीं रखेंगे, यानी कि तापमान को जब तक नहीं बढ़ाएंगे ना, तब तक इस लेयर जो है इसकी मोटाई कम नहीं होगी और इलेक्ट्रॉन यहां से जंप नहीं कर पाएंगे। और जब तक जंप नहीं करेंगे ड्रिफ्ट करंट का प्रवाह होगा नहीं, और प्रवाह नहीं होगा दोस्तों तो फिर उसको हम कंडक्टर नहीं कह सकते। और यही इंसुलेटर में इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि इंसुलेटर में दोस्तों पूरे एरिया में ही फोरबिडेन गैप होता है। ये कंडक्शन बैंड उसमें होता ही नहीं है। कंडक्शन बैंड दोस्तों उसमें बहुत ही कम होता है, मान लीजिए कि मिनिमम से मिनिमम होता है, इसीलिए करंट का प्रवाह इंसुलेटर में नहीं हो पाता। तो ये रहा दोस्तों पूरा एक्सपेरिमेंट। एक एक चीज के बारे में मैंने आपको समझाया कि कैसे कैसे ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, और ये तीनों लेयर क्या होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है ना। तो एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो कंडक्टर होता है ना, उसमें दोस्तों केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट का प्रवाह होता है। लेकिन जो सेमी कंडक्टर है वो दोस्तों इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से करंट का प्रवाह होगा, या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से या तो होल की वजह से, है ना। लेकिन चालक में केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से ही प्रवाहित होती है, वहां पे होल का कोई गेम, कोई रोल नहीं होता है। तो ये रहा पूरा एनालाइज दोस्तों। अब आप कमेंट करके बताइए कि जो आपकी जानने की जिज्ञासा थी ना, वो जिज्ञासा शांत हुई दोस्तों या नहीं। अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, हम इसका रिप्लाई जरूर देंगे। और आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि ये लेक्चर दोस्तों, आज की ये जो हमारी रिसर्च थी ना, ये
कैसी रही, ये सक्सेसफुल हो गई या नहीं। हमारा तो एक ही मुकाम था कि करंट हमारा प्रवाहित हो जाना चाहिए। और दोस्तों हमने एक स्वतंत्र अवस्था में किसी मटेरियल को उठाया और इस मटेरियल में देखिए हमने करंट का प्रवाह करा दिया, यानी कि हमारा जो मिशन था दोस्तों वो सक्सेसफुल हो गया। और ये सक्सेसफुल तभी हुआ, ये आपके ही माध्यम से हुआ, है ना। तो इस क्लास को भी शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका हेल्प किसी विद्यार्थी की बहुत बड़ी सहयोग बन सकती है। और एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी का जब सहयोग करता है तो इसी संबंध को दोस्तों, इसी रिलेशन को कहा जाता है विद्यार्थी। यानी कि एक विद्यार्थी जब दूसरे का हेल्प करता है ना, तो हमें भी बहुत खुशी होती है। और जो विद्यार्थी का हेल्प होता है वो भी बहुत दिल से लेके दोस्तों आपको धन्यवाद देगा और खुशी होगा वो भी, और आपके माध्यम से उसको हेल्प मिल पाएगी। यही सबसे बड़ी बात है ना। तो कमेंट करिएगा जरूर। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों, और क्लास को भी लाइक कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।